Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं, क्या आ रहे हैं आपके सही मीन राशि। पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि नवंबर मंथ को आप कैसे डील करने वाले हैं। शुरुआत में आप क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हो 10 ऑफ कप्स के साथ। क्या बात है, स्टार्टिंग में ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, लाइफ में जो कलर्स मिसिंग चल रहे हैं वो रिगेन हो रहे हैं। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि कंप्लीटनेस आ रही है। एक ऐसे मोड में आप जा रहे हो जहाँ पर जॉय एंड फन लविंग एनर्जी रहेगी। और अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। ये कार्ड सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं पॉजिटिव एनर्जीज लेके आता है, आपके करियर में स्टेबिलिटी लेके आता है। तो अगर आप पिछले समय से अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं या आप जॉब सर्च कर रहे हैं या स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है ना आपके करियर में, तो फाइनली आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के रास्ते नजर आएंगे। ये एक केयरिंग एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो मे बी आप अपने पर्सन के साइड एक केयरिंग पर्सनैलिटी रख सकते हैं या आपके पर्सन आपको ज़्यादा केयर शो कर सकते हैं। एक फुलफिलमेंट आपको फील होगा। और ये ना एक सोलमेट का कार्ड भी माना जाता है। सिंगल है तो बहुत जल्द ना कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साथ मूव हो रहा है जो आपके सोलमेट होंगे, या आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, तो आपकी एक सोलमेट जर्नी चल रही है। शायद इस वजह से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं ना, तो उसको एक प्रोसेस की तरह डील करिए। ठीक है, ये ना एक बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं। मीन्स यहाँ पे जितने भी कप्स प्रेजेंट हैं, सारे कप्स आपके फुल किए जाएंगे। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उनकी एनर्जी प्लेफुल चली आ रही थी। कैसी प्लेफुल, मतलब वो आपके लिए सीरियस कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, आपको लेकर वो सीरियस नहीं थे, है ना। एक प्लेफुल मोड में रहते थे, इन एंड आउट वाली एनर्जी ज़्यादा रहती थी उनके साइड से। तो कुछ केयरिंग एनर्जी थी ही नहीं कभी। तो वो वापस रीबिल्ड हो रही है, वो सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। ये एक सेकंड चांस को भी शो करता है वैसे कार्ड। तो आपके पर्सन आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, सेकंड चांस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको नज़र आ गया ना कि जो कलर्स यहाँ पे चल रहे हैं ना, रेनबो वाली एनर्जीज हैं, वो सिर्फ आप ही उनकी लाइफ में ला सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आप जैसा पर्सन उनको मिल सकता है, उनको ये रियलाइजेशन है। कार्ड ना आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा। अगर आपके करियर में प्रॉब्लम चल रही है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, सारी एनर्जीज में चेंज लाएगा। लेकिन यहाँ पे आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना काफ़ी वाइज कार्ड होता है। मतलब अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाना, सेल्फ एनर्जी पे ध्यान देना, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जो जा रहे हो उस पे फोकस बनाना, कैसे आप ग्रो कर रहे हो, कैसे पेंटिकल्स को ग्रो कर रहे हो, कैसे आप सेविंग्स कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये एक ना सीक्रेटिव एनर्जी को भी शो करता है। तो अपने आप को थोड़ा सा सीक्रेटिव मोड में ले जाने की कोशिश करिए। आई थिंक ये मैसेज मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, रीडिंग में वही कार्ड आता है आपके लिए, वही मैसेज निकल के आता है। तो शायद मे बी आपने उस चीज़ को अप्लाई नहीं किया है, अभी भी आप कुछ सिली डिसीजंस ले लेते हैं, सिली स्टेप ले लेते हैं। तो वो चीज़ें ना आपको यूनिवर्स यहाँ पे रिमाइंड करा रहे हैं कि आपको सेल्फ फोकस्ड रहना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड ना एक सोशल स्टेटस को मेंटेन करने को शो करता है। तो हो सकता है कि इन 10 दिन में आपका फोकस रहे कि आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। 10 लोगों में आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होना चाहिए, है ना। तो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने पे आपका फोकस रहेगा। ये एक नर्चरिंग एनर्जी का भी कार्ड है। तो आपके पर्सन आपको लेके ना काफ़ी सीरियस तो दिख ही रहे हैं, एक नर्चरिंग मोड में जा रहे हैं। लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना नेचर में स्पेंड करने वाले हैं, ग्रीनरी टाइम स्पेंड करोगे। ये एक हीलर का कार्ड भी है। तो अगर आप पिछले कुछ समय से टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग से डील कर रहे हो ना, इसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंड चीज़ है, ये कुछ बता रहा है कि आपने पहले कोई नॉनसेंस काइंड के डिसीजंस लिए हैं ना, तो उसको आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं, किस पर्सन पे ट्रस्ट कर लेते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को ना फोकस में रख के चलना है। हर किसी की बातों पे नहीं आ जाना है। काफ़ी सेंसिबल भी होते हो आप, मतलब आपको अगर कोई छोटी सी बात भी बोल देता है ना, तो आप उसको एकदम दिल पे ले लेते हो और कंटिन्यूसली अपने माइंड में रोटेट करते रहते हैं। ये ना करें,
सेंसिबल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा सेंसिबल ना हो कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना भूल जाएं, एकदम ही माइंड में थॉट्स रोटेट करते रहे। ओके, और ये कार्ड कुछ हेल्दी चेंजेस को भी बता रहा है। तो हो सकता है कि इन 10 दिन में कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकें जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। और देखते हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो ना, तो सेविंग्स पे भी ध्यान दीजिए। आ ही गया 3 ऑफ सॉर्ड, बता ही रहा है कि आप कितने पेनफुल सिचुएशन से डील कर रहे हो। आपका कन्फ्लिक्ट हो रखा है बाकी लोगों से, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपके बॉन्ड मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, या आपकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन के साथ भी लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रखा है। ये कार्ड बता रहा है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा है, इस वजह से आप परेशान चल रहे हो, या आपको ये ब्रेकअप वाली एनर्जी में रखा गया है। पिछले 3 ईयर्स 3 मंथ से आप इस मोड में चल रहे हो कि कंडीशन ऐसी हो गई है कि ना आप अपनी फीलिंग्स किसी को डिफाइन कर पा रहे हो, ना अपनी करंट एनर्जी पे फोकस कर पा रहे हो। फंस चुके हैं आप पूरे तरीके से, बट कोई बात नहीं है। पहले हीलिंग का कार्ड आ गया, पहले हैप्पीनेस आई है, देन 3 ऑफ सॉर्ड आया, मतलब पहले ही यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया, पहले ही यूनिवर्स ने आपको हैप्पीनेस दे दी। तो ये कार्ड क्यों आया है, इसका रीज़न है कि अभी भी आप इस एनर्जी से डील कर रहे हो, तो इससे बाहर आइए। ये चीज़ आप डिजर्व नहीं करते हो, इससे ही तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, इसमें ही तो आपको हीलिंग मिल रही है। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में आपसे बोल रही थी ना, कलरफुल एनर्जीज आपको दी जा रही है, इसी वजह से दी जा रही है क्योंकि आप यहाँ पे अभी डाका मूड में चल रहे हो। बाहर आइए इससे। सेकेंड चीज़ है, कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो आपसे जेलसी बहुत रख रहे हैं, तो उनसे अलर्ट रहिए। नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, डेविल आई दिख रही है ना। तो हर किसी की बातों पे विश्वास ना करें, बहुत कुछ है आपके सराउंडिंग में ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट जो आपको परेशान करती रहती हैं। तो जैसे आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाते हैं ना, तो वो एनर्जीज फैड होने लगती है, एलिमिनेट होने लगती है। इस वजह से आपको बोला जाता है कि स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, मेडिटेट करिए। आपके पर्सन ने जो आपको ये कंडीशन में रखा है ना, वो कहीं ना कहीं अपॉलजी आपसे ले सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब देख रहे हो इस परेशान होने का रीज़न है कि अभी भी आप इतना डिग्रेड फील कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, चॉइसेस नहीं है, आपके यूनिवर्स ने यहाँ पे की दे के रखी है, डोर टू हैप्पीनेस दे के रखा है, पेंटिकल्स दे के रखे हैं। आप इतने कैपेबल हो, इंटेलिजेंट है, को लाइफ में अभी के अभी रीस्टार्ट कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचानते हैं, आप अपनी पार को नहीं पहचानते हैं। ये ना करें, अपनी पार में आने को बोला जा रहा है, अथॉरिटी को गेन करिए ना। कहाँ गई आपकी वो इंटेलिजेंसी पार जो आप पहले यूज़ करा करते थे। छोटा सा डिस्ट्रक्शन क्या आया कि आपने अपनी एनर्जीज़ को ही लूज़ कर दिया, अपनी पार को ही लूज़ कर दिया। ये ना करें। डिस्ट्रक्शन किसकी लाइफ में नहीं आता, सबकी लाइफ में आता है ना। फेलियर्स सभी फेस करते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ पे आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिख रहा है कि आपने कितना पेशेंस रखा है, कितना हार्डवर्क किया है, तो उसी का रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। फोकस, कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छे से कर रहे हो। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। कुछ गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हो, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आपको मिल सकती हैं। एक और बात है, आप ना जो अपने सक्सेस के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, बहुत पास पहुंच जाते हैं, तभी आप गिव अप कर देते हैं। ये ना करें, गिव अप करने की एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए। आप एफर्ट लगा रहे हो, अच्छी बात है, एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए, सारी एनर्जीज़ आपकी वर्कआउट होंगी, ठीक है। आपके पर्सन वापस, मैंने बोला ना, सेकंड चांस आपसे लेना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, तभी वो एक फोकस्ड वाले मोड में चल रहे हैं, तभी अपनी एनर्जीज़ को प्यूरीफाई कर रहे हैं, आपसे अपॉलजी लेना चाह रहे हैं। तो बहुत कुछ है इनके माइंड में, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। बट लास्ट देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, क्या कर रहे हो, डेविल की एनर्जी आ गई। तो मैं जस्ट अभी आपसे क्या बोलती जा रही थी, डेविल आई आप पर रहती है। आपको पता है, रियलाइज़ भी नहीं होता कि आपके चारों ओर कुछ निगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही है। कैसी निगेटिव एनर्जीज, या तो कुछ लोग आपसे ऐसी बात कर देते हैं कि आप ऑटोमेटिक निगेटिव ऑरा क्रिएट कर लेते हो, या दूसरों की लाइफ को देख के आप अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, वो भी तो निगेटिव ऑरा ही क्रिएट करती है। तो डेविल को एक थर्ड पर्सन की तरह ना लिया जाए। कई बार आप ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो।
या जिस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उस पे ट्रस्ट कर लेते हो, जिन पे ट्रस्ट करना चाहिए रियलिटी में उनको आप साइडलाइन कर देते हो। सीक्रेट्स की बात कर रही थी, वो हर किसी से शेयर कर देते हैं। इन्हीं एनर्जीज़ की जो छोटी छोटी सी मिस्टेक आप कर रहे हो ना, सिली मिस्टेक, ये अगर आप सुधार करने लगे ना तो ये डेविल वाली एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उनका काम क्या है, लाइफ लेसन देना। अगर वो आपने अच्छे से ले लिए, मतलब आपने सेल्फ वर्क कर लिया, तो ऑटोमेटिक ये एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। आपके पर्सन रियूनाइट तभी होंगे जब आप इसमें सेल्फ वर्क करोगे, डेविल को रिलीज करोगे, तभी रियूनाइट होने की एनर्जी है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 10 दिन में रियूनियन वाली एनर्जी नहीं आई। उसका रीज़न शायद आपने सेल्फ वर्क नहीं किया। तो सारी चीज़ें ना आप पे डिपेंड करती हैं। बॉटम से आ गया 9 ऑफ सॉर्ड, स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है कुछ लोगों की, हेडेक रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, टेंशन चल रही है आपको किसी चीज़ की, रिलीज होंगी। पीस आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर जा रही हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और प्रॉपर आपकी जो स्लीप नहीं हो रही है तो थोड़ा सा मेडिटेट करिए, थोड़ा स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, ऑटोमेटिक लाइफ की टेंशन्स प्रॉब्लम्स रिलीज होंगी। मे बी आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हो ओवर थिंकिंग? क्या आपके ओवर थिंकिंग करने से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं? आई डोंट थिंक सो, है ना। तो अपनी एनर्जीज़ पे फोकस बनाइए, अपने आप पे फोकस बनाइए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड? इमोशंस आर रनिंग हाई, तो वही कार्ड पर आ रहा है। मीन्स आप इमोशनली ज़्यादा एक्टिव लग रहे हो। प्रैक्टिकल थिंकिंग तो आपने बनाई नहीं है। पता नहीं आपको किस चीज़ को लेके इतना ओवर इमोशनल हो रहे हैं। टेंशन ना लें, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ट्रस्ट तो करिए। आपके पर्सन की भी एनर्जीज लगेगी, वो भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। यहाँ पे कार्ड आ गया है परफॉर्म योर ड्यूटी। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने रिलेशनशिप वाइज, अपने करियर वाइज, उसको परफॉर्म करिए। ऐसा नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील ना करें, वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। जब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के रिसोर्स जनरेट नहीं करोगे तब तक कैसे चीज़ें आउट होंगी। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मीन राशि ट्रस्ट, तो ये जस्ट अभी आपको मैं बोलती जा रही थी, जितना स्ट्रॉन्ग आपका ट्रस्ट होगा उतनी जल्द चीज़ें वर्कआउट होती हैं। तो ट्रस्ट, यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, ट्रस्ट करिए, वही आपकी लाइफ में चेंज लाएंगे। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। असैशन आपकी दिख रही है कि सोल कितनी ज़्यादा प्योर होती है, कितनी एनर्जीज आपकी प्यूरिफाई हो रही है। एक कॉन्शियसनेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। आप रेडी हैं चेंज लाने के लिए, शिफ्ट देखने के लिए, ट्रांजिशन लाने के लिए। देखते मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। प्रोटेक्शन, तो ये मैसेज भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस डेविल वाली एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो आपको अफेक्ट कर रही थी। तो कुछ मैजिक काइंड की एनर्जीज भी आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट आ रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी से मीन राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।